मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के नदी नालों में तूफानी सैलाबी सूरत हाल। पेशावर, स्वात और शिमाली वजीरिस्तान में भी बरसात। जनूबी पंजाब में 18 अप्रैल से जारी बारिशों की वजह से 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। गंदम खरीदारी में ताखीर के बायस किसान अपनी काश्त की गई गंदम को शहर की सड़कों पर बेचने पर मजबूर। किसान तंजीमों का 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की कॉल। रहनुमा पीटीआई शहरियार आफरीदी ने कहा, पीटीआई सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करेगी और ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। बानी पीटीआई की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, पीटीआई ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फ़ौरन माफ़ी हो जाएगी। FBI के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को OSD बना दिया गया। वज़ीर आज़म की करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकाम। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर से तजावुज़ात हटाए जाने का सिलसिला जारी। अमरीकी यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाले फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस की साइंसेस फॉर यूनिवर्सिटी की इमारत में फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए गए, नारे भी लगाए। इसराइली हामी मुजाहिरीन के पहुंचने पर सूरत हाल कशीदा, पुलिस बुलाना पड़ गई। पेरिस ओलंपिक्स की मशल यूनान के 11 दिन सफर के बाद लालटेन में मुंतकिल करने के बाद फ्रांस के हवाले कर दी गई। लालटेन एथेंस के फ्रांसीसी सफारत खाने में रात गुजारने के बाद आज बहरी जहाज के जरिए फ्रांस रवाना की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम नहीं करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, कौम को तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फ़ौज की कोशिशों कौमी सलामती और कौम की इज्तिमाई भलाई में मुआवन साबित होंगी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, आज के दौर में मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ रखें। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी शिरकत की। फोरम को कसीरुल जहदी इक़दाम और मुख्तसर वक्त में हासिल अहम बेंचमार्क से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। वज़ीर आज़म ने सीमेंट के शोबे की मिसाल देते हुए कहा कि FBI ने सिस्टम लगाने का इख्तियार मालिकान को देकर गफलत बरती। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सिस्टम के जरिए अरबों खरबों रुपए की आमदनी हो सकती थी, मगर मुजरिमाना गफलत और मिली भगत से सिस्टम को बर्बाद किया गया। करप्शन और टैक्स चोरी का मौका दिया गया। चीनी की पैदावार में भी सिस्टम पर तनकीद करते हुए कहा, 2 साल तक अदाद-ओ-शुमार में हेर फेर हुई। ये सब इस दौरे हुकूमत में हुआ जो खुद को दूध का धुला कहते थे। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि देखते हैं पुलिस कैसे रोकती है, सबसे पहले वो खुद गिरफ्तारी देंगे। पुलिस ने PTI कारकुनान को इस्लामाबाद के G9 मरकज़ की मार्केट में जाने से रोक दिया। फैसलाबाद में भी रैली को पुलिस ने रोक लिया। MNA चंगेज़ खान काकड़ और MPA शेख शाहिद जावेद को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। डेरा गाजी खान में पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल, सहाफ़ियों का एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के सामने तहरीक इंसाफ का मुजाहरा।
लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, उमरकोट, सरगोदा, सियालकोट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और मर्दान में भी मुजाहरे और रैलियां। कारकुनान का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। एएनपी के तर्जुमान जाहिद खान ने दावा किया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए लेन देन हो रहा है। सुना है परवेज खटक पीपल्स पार्टी में शामिल होकर गवर्नरशिप मांग रहे हैं। जो भी गवर्नर होगा वो सौदा होगा। इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है। ना सूबों में कोई हुकूमत है ना मरकज में। मौजूदा अपोजिशन का सिर्फ एक काम है कि हमने बानी पीटीआई को रिहा कराना है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सिंध पुलिस के 78 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। उन्हें शो कॉज जारी कर दिए गए हैं। एहलकारों के खिलाफ मुल्जिमान के साथ रवाबित समेत दीगर शिकायत थीं। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। इन एहलकारों को कराची में कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। आईजी सिंध की ज़ेर सदारत सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम मंसूबे पर इजलास। आईजी सिंध ने कहा कि सिंध के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे मॉनिटरिंग कैमरास की हिफाजत रैपिड रिएक्शन फोर्स की होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि 10 मई तक स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल और पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में 50 रुपए के तनाज़े पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तकरार पर मुलजिम पिस्तौल निकालकर रिक्शा ड्राइवर पर फायरिंग कर देता है। पुलिस ने मुलजिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में परिंदों की चोरी का इल्जाम। शहरियों ने तशद्दुद करके मुबैना चोर को मार डाला। तशद्दुद और कत्ल के इल्जाम में बंगले का मालिक गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुलाम शब्बीर परिंदों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। मकतूल के भाई ताहिर शब्बीर का दावा है उसके भाई के पास लाखों रुपए के परिंदे थे। भाई को लेन देन के तनाज़े पर चोर करार देकर मारा गया। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में शहरी ने डकैती नाकाम बना दी। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू घर के पास खड़े शहरी के पास आए। शहरी ने सामान घर में फेंक दिया। डाकू शहरी की मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर फरार हो गए। कोयटा के मुताबिक पोल्ट्री फार्म मालिकान पंजाब के गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को हवाला हुंडी के जरिए रकम भिजवा कर मुर्गी खरीदते और महंगे दामों फरोख्त करते हैं। डिप्टी कमिश्नर कोयटा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड साद बिन असद का इंकशाफ। कहा गैर कानूनी धंधे की वजह से मुर्गी की कीमत बढ़कर 840 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने पोल्ट्री फार्म मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA और FBR को लेटर इरसाल कर दिए। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब। चीन के वाउचिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड की शुआंगिलो बेस में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत ने चीनी सदर के दौराए पाकिस्तान में 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत 4 आबदोजें चीन में तामीर की जाएंगी। दीगर 4 आबदोजें कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वीं और आखिरी T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बरतरी हासिल है। लाहौर में बारिश के बायस मेहमान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मुमकिन न हो सका। सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।